नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ की बात हो तो महेंद्रगढ़ पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुका है। महेंद्रगढ़ के बच्चे हर बार कहीं ना कहीं हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं। हम मौजूद हैं फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली में और यहाँ पर दयाल कोचिंग सेंटर में हम मौजूद हैं। फिलहाल रिजल्ट आया है आरएमएस और सैनिक स्कूल का। आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वो इस कोचिंग सेंटर का बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। जहाँ बच्चों ने इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लिया वही बहुत शानदार परीक्षा परिणाम जो है इस कोचिंग सेंटर दयाल कोचिंग सेंटर सतनाली का रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा उनके अभिभावक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। और दयाल कोचिंग सेंटर के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे क्या कुछ उद्देश्य लेके वो चल रहे हैं और क्या कुछ सोचा कि उन्होंने यहाँ पर खेत खलिहान के बीच एक साफ सुथरा वातावरण। विनय सिंह इसको एक बार घुमा के दिखा दीजिए चारों तरफ का वातावरण किस प्रकार हरे भरी हरियाली, हरे भरे खेत और इनके बीच साफ सुथरा प्रदूषण रहित वातावरण और बहुत ही शांत वातावरण बच्चों की पढ़ाई के लिए। सारी बातचीत करेंगे। तो हम दयाल कोचिंग सेंटर में मौजूद है और हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका परिचय जान लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। सर, मेरा नाम नवजीत सिंह है। यहाँ पे मैं दयाल कोचिंग एकेडमी में एज ए केयर टेकर काम कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। जी यस सर। तो सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि आरएमएस और जो सैनिक स्कूल का आपका बेहतरीन रिजल्ट रहा है इस बार। जो बच्चों ने परीक्षा परिणाम में जो प्रदर्शन किया है आपका बहुत बेहतरीन। तो क्या कुछ कहें, क्या उद्देश्य लेके फिलहाल आप चल रहे हैं, यही जानना चाहूँगा। सर, इस चीज़ के लिए तो मैं सबसे पहले जो ऑल ओवर द इंडिया जिन भी बच्चों ने या पेरेंट्स ने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो भीड़ से अलग होके एंड दे आर कैपेबल इनफ टू आइडेंटिफाई देयर थिंग्स एंड दे हैव गॉन फॉर दिस एग्ज़ाम। और एक्स्ट्रा मैं जिन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा वो हैं जो इस कठिन परीक्षा को पास करके और मेरिट सूची में अपना स्थान बना पाए हैं। तो इस बार आज जो आपके आरएमएस की परीक्षा थी और इसके अलावा जो सैनिक स्कूल की जो परीक्षा थी आपकी, तो कितने बच्चों ने आप इसमें हिस्सा लिया था? सर, हमारे दयाल कोचिंग एकेडमी सतनाली से मिलिट्री स्कूल जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस, उसमें 4 बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम दिया था एंड आउट ऑफ दैट हमारे 3 बच्चे मेरिट में आए थे और उनमें से एक रूपप्रदीप विश्वास कोलकाता से ही हैज़ बीन फाइनली सेलेक्टेड फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। यस सर। और जो सैनिक स्कूल की बात करें उसमें क्या? सैनिक स्कूल में हमारे 19 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एंड आउट ऑफ दोज 15 बच्चे सेलेक्टेड हैं जी। यस, दे हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्ज़ाम। तो आपका परीक्षा परिणाम रहा है फिलहाल, कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेके आप? सर, इस परीक्षा परिणाम का हम लोग तो सिर्फ अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो बधाई के पात्र वो हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के एज में थ्रू आउट द डे उन्होंने रिगरस मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके लिए वो बच्चे बधाई के पात्र हैं जी। और पेरेंट्स का मैं धन्यवाद दूंगा कि जो उन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हम लोगों ने सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को करते हुए इस परिणाम को हम पा पाए हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर इस अपने दयाल कोचिंग सेंटर की जो आपने यहाँ पर स्थापना की, ज़्यादातर देखते हैं जो कोचिंग सेंटर हैं या फिर जो एकेडमीज़ हैं, पहले छोटे सिटी में, उसके बाद बड़ी में, उसके बाद मतलब करते करते बड़ी सिटीज़ में पहुँच जाते हैं, मेगा सिटीज़ में। और आप वहाँ से एक ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल शांत वातावरण में, हरे भरे वातावरण में पहुँच गए। तो क्या 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 लगा आपको? क्योंकि सर, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग की, और उसके कहीं ना कहीं कारण बच्चे जो बड़े शहरों में हैं या फिर हम आम इंसान की बात करें वो भी इस चीज़ के भुगतभोगी हैं। तो जो अपने बच्चों को हमने बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्लस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग चरखी दादरी को छोड़ के और सतनाली के 6 एकड़ के हरे भरे प्रांगण में हमारा ये फर्स्ट ईयर था और हमने काफ़ी अच्छा परिणाम बच्चों की सहायता से दिया है। इसमें इस जगह पर आपका प्रथम वर्ष था, उसके बाद भी आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट परीक्षा परिणाम दिया। अभिभावकों ने जो आप में भरोसा जताया, भरोसा दिखाया, उस पर आप बिल्कुल 100% खरा उतरे। तो और अभिभावकों को और अन्य जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया उसके लिए तो हम उन पेरेंट्स को ही बधाई देंगे। और जो नए पेरेंट्स हमसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम एक टर्म का यूज़ करते हैं यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। हमारे अंदर ऐसी क्या काबिलियत है, क्योंकि मेहनत तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर संस्था करती है, लेकिन अगर पेरेंट पूछता है कि हम आपके पास ही क्यों भेजें, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हम थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करेंगे।
दो वर्ड्स हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। और जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ के सबूत हैं, वो आप उनसे भी अगर मिलेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग। ईश्वर सिंह धनकर जी, धनकर साहब, ये यहाँ बनाने की क्या सोची आपने एकेडमी? सबसे पहले तो आपको नमस्कार बोलता हूँ। बच्चों को मैं बधाई दे रहा हूँ, पेरेंट्स को सभी को बधाई दे रहा हूँ भाई, इनके बच्चे यहाँ से कामयाब होके कोशिश कर रहे हैं होने की। ये रिटर्न मेरिट होके आए हैं बच्चे, अभी इनका मेडिकल इंटरव्यू होना बाकी है। चलो जी, लक्ष्य तो लक्ष्य पा लिया। कहाँ से आए? नमस्कार जी, नोएडा से हैं सर। अरे बाप रे बाप, अब मैं यहाँ कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे। सब दिल्ली छोड़ के यहाँ किस लिए आ गए? लोग दिल्ली भाग रहे हैं, सब कोटा भाग रहे हैं, आप दिमाग सही है आप? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। दिल्ली को छोड़ के यहाँ किस लिए आ गए? हमने दिल्ली में सर कई एकेडमियों को चेक किया था, विजिट किया, लेकिन जो यहाँ का माहौल हमने पाया ऐसा कहीं नहीं पाया, ना नोएडा में पाया ना दिल्ली में मिला। दिल्ली में छोटी छोटी जगह हैं और प्रदूषण रहित क्षेत्र है, वहाँ का खाना पीना अच्छा नहीं है। हमने यहाँ विजिट किया, बहुत बढ़िया लगा यहाँ हमारे को, और मास्टर जी के विचार हमारे से विचार मिले तो हमने सिलेक्ट किया यहाँ। हमने सर बहुत उम्मीद थी, बच्चे पे भी थी, और सर का तो सर हम बहुत बहुत आभारी हैं। शुरू में हमारा को विश्वास दिला दिया था कि बच्चा मेरिट करेगा, क्योंकि जो शुरू में टेस्ट लिया था उसी टाइम। अब ये देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ दिखाते हैं जिसमें कुछ दम होता है, और यहाँ दम है दयाल कोचिंग एकेडमी में। कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ, दिल्ली आगरा पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग महानगर को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ तो बात है रे बाबा। मैं ये नहीं कहता है क्या इसमें, कि दयाल बाबा की दया काफ़ी होगी। पहले प्रयास में 15 बच्चे, सर कितने नंबर दोगे? 100 के 100 नंबर है सर, सर का आशीर्वाद बना रहे, बच्चा आगे भी कामयाब होगा सर। तो इससे पहले मैं आपको, मेरा एक पुराना स्टूडेंट है जो जींद से और आगरा से आए हुए हैं पेरेंट्स भी, और वो बच्चा मेरा लेफ्टिनेंट सिलेक्शन होके एसएसबी करके जुलाई से ट्रेनिंग में। कितने साल से? ये बच्चा मेरे पास 8th क्लास में आया था। जी, क्या नाम है? विशाल कुंडा। तालियां बजा दीजिए। छोटी सी उम्र में साहब आपने तो झंडे गाड़ दिए। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। तो अब क्या बोले आपको? विशाल लेफ्टिनेंट साहब, ऐसे बोलना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओ ऐसा बोलना पड़ेगा। नो सर, अभी नहीं सर। अच्छा, छोटी सी उम्र में कितनी है तो आपकी? सर 18 सर। बहुत कुछ दे दिया दयाल अकेडमी ने आपको। ये सर। क्या सोच के आए सर या जबरदस्ती धकेल दिया मम्मी पापा ने? चलिए यार, इसको धक्का देते, कम से कम वो नंबर ले आएगा, सुधर तो जाएगा, खाना पीना खा के अच्छा शुद्ध बॉडी तो बना लेगा कम से कम। ये सोच के भेजा था यार? नो सर, एक्चुअली सर स्टार्टिंग में तो मुझे याद आती थी, पर सर जब सब सर के साथ रहा, सर ने पढ़ाया और सर मोटिवेट किया, गाइडलाइन दी, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा सर, मन लगा एकेडमी में, पढ़ाई में मन लगा। उसके बाद सर आगे सिलेक्शन होते गए और सर अभी एनडी में सिलेक्शन हुआ है सर। लेफ्टिनेंट जी सर। साहब नमस्कार सर, आगे आ जाइए। सूबेदार महिपाल सिंह कुंडू। सूबेदार महिपाल सिंह कुंडू। तो ये कुंडू कैथल से इतनी दूर से चल के यहाँ पहुँच गया, मैंने कुछ तो खासियत है दयाल में। हाँ, कोचिंग सेंटर में खास बात है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसको मैं नॉर्मल अपने आर्मी स्कूल में पढ़ता था आगरा में, तो आर्मी स्कूल में सभी बच्चों के साथ नॉर्मल ही था। तो मैंने और चॉइस तो स्पेशल पहले से ही थी कि भाई आर्मी में लेफ्टिनेंट में पहुँचना चाहिए लड़का। तो इस दयाल कोचिंग सेंटर को मैं ढूंढते ढूंढते आया आगरा से बाई रोड। तो लास्ट में कई एकेडमियों में मैं गया भी, उस दिन 6-7 एकेडमी में गया। मेरे को सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन यही धनकर साहब के पास मिला। क्या, क्यों, क्या मिला है सब? यहाँ पे साहब का जो पहले के रिजल्ट थे वो भी अच्छे थे, जो इनकी बातचीत थी वो भी अच्छी थी, और रियलिटी थी कि हाँ भाई मैं यहाँ, ये शेड्यूल अच्छा लगा मेरे को, यहाँ का जो एकेडमी का शेड्यूल था यहाँ का वो भी ठीक लगा। रहने के लिए सखा चौधरी नहीं देखी आपने? ना, वो तो बाहर मैंने देखे थे, बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, दूसरी एकेडमी में भी था, बट इसका रहना सहना, खाना पीना और इसका मैनेजमेंट, ये सब, क्योंकि मैं भी एक आर्मी, एक जेसीओ था, तो मैंने भी काफ़ी गहराई तक जाके देखा था। फिर मेरे को ठीक लगा कि ये इधर सही रहेगा। और रहा भी, जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ, यहाँ 1 साल पढ़ाई किया, उसके बाद इसको कहीं पे भी और भी छोटे छोटे कंपटीशन में जहाँ भी डाला तो नंबर 1 पे ही रहा। ओके सर, बहन जी क्या रहा? 19। तो बच्चा बच्चे ने ये है टीचरों की मेहनत और बच्चे की मेहनत। तो दोनों पिता पुत्र दयाल अकेडमी की दया हो गई और ये अफसर बन गए, तो घर पे आके दोनों सलूट मारते हैं, आप देखते हो खड़े खड़े। हाँ, मैं ये तो है।
सर नमस्कार, बड़े काम ऐसा करते हैं आप देखते रहते हो। नहीं, जब हमें प्राउड होता है कि हमारे हस्बैंड भी आर्मी में और बच्चा भी आर्मी में गया, तो ये चीज़ तो है। आपकी आशाओं पे कितना प्रतिशत खरा उतरा, सही बताइए, मायने में 50, 55, 60, 100 एकेडमी 100%। क्यों? क्यों? बच्चे ने कोचिंग ली और सब सर का सपोर्ट रहा, तो बच्चे ने काफ़ी। आप इतनी दूर छानते 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 50 महानगर छोड़ दिए और आप जंगल में पहुंच गए, राजस्थान सीमा से सटा हुआ हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला ब्लॉक सतनाली में, और यहाँ पे आके रुके हो। तो इतनी बड़े बड़े महानगरों की चकाचौंध भरी, लाई बोर्ड, फ्लैक्सी, एसी वेसी कमरे सब, यहाँ क्या ढूंढ लिया आपने सब? इसके पापा आई रसूल नहीं, इन्हीं को ज़्यादा पता है। मतलब मेन तो हमने मतलब पढ़ाई तो देखनी है कि हाँ भी पढ़ा कौन रहा है ना। वैसे तो आगरा में भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है। अब ये बच्चा भी इसके पीछे वो खड़ा क्रिस, वो भी आगरा से आया है। ओके, मेरी यूनिट में ही है। चलो बेटा आज ये थोड़ा सा कि सर आज तो मूँछों पे ताव लगा दीजिए, बड़ा खुशी का मौका है सर, क्योंकि साहब पैसे से शिक्षा नहीं आती है, और साहब बड़ी बड़ी अकेडमियों में चकाचौंध से शिक्षा नहीं आती है साहब। शिक्षा आती है मेहनत करने से, और शिक्षा आती है पढ़ाने वाला है कौन, उसकी मंशा क्या है, पैसा कमाना या फिर पढ़ाना। तो साहब पहले प्रयास में 15 बच्चे, सैल्यूट करता हूँ दयाल कोचिंग एकेडमी को, सतनाली मंडी याद रखना साहब, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य ब्लॉक सतनाली। सर दयाल की बहुत बड़ी दया कर दी आपने, 15 बच्चों में एक साथ। ये जो आप बता रहे हैं दयाल, ये मैं नामदानी आदमी हूँ और ये हुजूर महाराज का दिया हुआ नाम है मेरा, ये इसमें नाम नहीं है। दयाल कोचिंग सेंटर में लगातार मौजूद हैं और हमारे साथ दयाल कोचिंग सेंटर के एक छात्र मौजूद है जिनका अभी आरएमएस में सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, इनका बिल्कुल सिलेक्ट हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कैसा इनका सफर रहा। तो कैसा लग रहा है आरएमएस में सिलेक्ट हो चुके हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा आरएमएस में सिलेक्शन हुआ। मेरे पापा का सपना था बचपन से कि मैं आरएमएस में जाऊं। अच्छा लग रहा है बहुत। तो सबसे पहले तो बच्चों को बता दीजिए आरएमएस होता क्या है आखिर? आरएमएस इंडिया में ऑल ओवर 5 है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसमें बेसिकली अभी जो आर्मी पर्सन होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, और जो सिविलियन होते हैं उनकी थोड़ी कम चांसेस होते हैं, पर वो भी दे सकते हैं पेपर। जो टैलेंटेड है वो कर सकता है। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। तो आप भी काफ़ी टैलेंटेड थे, आपने भी एक ही झटके में सिलेक्शन कर लिया अपना। हाँ, मैं 6th क्लास में भी एक बार ट्राई हुआ था, उस टाइम नहीं हो पाया, पर 9th में मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, जो गलतियाँ थी उन्हें सुधारी, तो अब 9th में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दयाल कोचिंग सेंटर में यहाँ की बात करें तो कितने समय से यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? मैं दयाल कोचिंग सेंटर चरखी दादरी में 2017 में आया था। उसके बाद कोरोना पीरियड में मैं चला गया था। उसके बाद मैं 2022 में आया था यहाँ पे। तो 1 साल यहाँ पे कोचिंग लेने के बाद मैंने पेपर दिया, फिर आरएमएस का सिलेक्शन हुआ। क्या कहेंगे कोचिंग सेंटर को लेकर, दयाल कोचिंग सेंटर को लेकर? बहुत छोटा था तब से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के वातावरण में घुल मिल गया था मैं बिल्कुल। परिवार जैसा रिश्ता है बिल्कुल। जी। और कुछ अलग से ट्रीट भी कभी किया भी नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल फैमिली की तरह रहता है। जी, हमेशा मेरे साथ केयरिंग में, लविंग केयरिंग दोनों हुआ है मेरे साथ। कहाँ से आते हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता। कोलकाता से वेस्ट बंगाल से फिर आप इतनी दूर हरियाणा में एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में पहुंच गए आप, और एक छोटे से कोचिंग सेंटर में, दयाल कोचिंग सेंटर, इतनी दूर कैसे पहुंच गए? एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में हैं, तो जब उनकी पोस्टिंग मानेसर हरियाणा में थी तो किसी के द्वारा हमने यहाँ पे आने का सोचा। तो मेरे पापा का सपना था कि आरएमएस में भेजे, तो उन्हें कोचिंग सेंटर की तलाश थी। तो वहाँ पे एक बच्चा था, वो सैनिक स्कूल में हुआ था उसका, तो उससे लिंक करके हम यहाँ पे पहुँचे, दादरी पहुँचा। उसके बाद कोरोना पीरियड आया और फिर मैं यहाँ आ गया। तो जब शुरुआत में आप दयाल कोचिंग सेंटर में आए तो उस समय कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं गलत जगह आ गए हम? शुरू में थोड़ा छोटा था तब थोड़ा डर लगता था। बाद में 4-5 महीने बीते तो मैं बिल्कुल घुल मिल गया वहाँ पे परिवार की तरह। पहली बार आपने आरएमएस का एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं कभी ऐसा लगा भाई ये तो गलत जगह आ गए, तो यहाँ तो मुश्किल लगता है, कुछ नहीं बन पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। उसके बाद भी मैंने 2-3 साल और कोचिंग ली कि आगे कभी दिक्कत आए तो उसको ठीक कर सकूँ मैं। ठीक भी हुई और 9th में अब मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं दयाल कोचिंग सेंटर आपकी आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरा है। जी। जो आपके पेरेंट्स की जो उम्मीदें थी सब उस पर बिल्कुल 100%। जी, दयाल कोचिंग सेंटर ने बिल्कुल मेरे माता पिता को सेटिस्फेक्शन दी है।
आप भी संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। तो आपको पढ़ाया गया, जिस प्रकार आपको तैयार किया गया परीक्षा के लिए और आपका सिलेक्शन हुआ, तो बिल्कुल संतुष्ट। जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस बात से। और बच्चों को जो आप सिलेक्शन हो चुकर जो बच्चे आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंटर के बारे में बेसिकली यहाँ पे जो भी रहता है वो घुल मिल के रहना चाहता है, बस सब दोस्ती से रहो और बिना झगड़े किए, जब पढ़ो तो ध्यान लगा के पढ़ो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और बच्चों को क्या कहेंगे वो भी आए यहाँ पे कोचिंग सेंटर में? हाँ बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, दयाल कोचिंग सेंटर में पढ़ाई ले सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, स्कूलिंग भी होती है यहाँ पे। आप आरएमएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा सैनिक स्कूल है, एपीएस है, गुरुकुल है, नवोदय विद्यालय, इन सब की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी तैयारी होती है, साथ में आपकी स्कूलिंग भी बाधित नहीं होती, वो भी चलती रहती है? यस सर, बिल्कुल इसके साथ चलती है और बिल्कुल प्रॉपरली चलती है। तो आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरा है। जी, ईस्ट और वेस्ट दयाल कोचिंग सेंटर इज़ द बेस्ट। ये देख लीजिए, रूप प्रदीप विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं। आरएमएस में इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत खुश हैं, कह रहे हैं बिल्कुल दयाल कोचिंग सेंटर पर जो हमने उम्मीद जताई थी वो बिल्कुल हमारी उम्मीदों पर 100% खरा उतरा है। इनके यहाँ पर जो तैयारी होती है वो सबसे बेस्ट है और बच्चों को भी कहा है कि वो भी यहाँ पर आएँ और यहाँ की जो यहाँ रह के इनके पास दयाल कोचिंग सेंटर में यहाँ पर तैयारी करें तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। सबकी आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरेगा दयाल कोचिंग सेंटर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।